सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज लेके आए हैं। चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रगतिशील शिक्षा वह है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक अवबोध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा वहां का वातावरण भी प्रजातांत्रिक होता है। अतः प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य होता है कि कक्षा कक्ष वातावरण लोकतांत्रिक हो, समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय एवं स्थान दिया गया हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रगतिशील शिक्षा एवं एक शैक्षिक आंदोलन है जो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था। अधिकांश प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में लगभग निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे जीवन पर्यंत शिक्षा तथा सामाजिक कौशलों पर बल देना, साथ ही करके सीखने पर बल देना और समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल देना, सहकारी और सहयोगात्मक शिक्षण परियोजनाएं, व्यक्तिगत शिक्षा पर बल, शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा, क्योंकि मानक निर्देशित मूल्यांकन उन मानकीकृत परीक्षणों को संदर्भित करता है जो एक दूसरे के संदर्भ में परीक्षार्थियों की तुलना और रैंक निर्धारित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसलिए प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन के लिए अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्वमूल्यांकन एवं सपक्षी मूल्यांकन और विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना आदि सहयोगप्रद है। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। आपको बता दें, यह इस बात पर बल देती है कि शिक्षण केवल करके सीखने दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और अधिगम के लिए अंतःक्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, मूल्यांकन यह मापता है कि किसी बच्चे द्वारा पहचानी गई सामग्री में से कितनी सामग्री यानी अवधारणा और कौशल हासिल की गई है जिसे वह किसी विशेष वर्ग में हासिल करने वाला था। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। आलोचनात्मक सोच का अर्थ है कि तर्क संगत निर्णय लेना जो तार्किक और सुविचारित हो, या सोचने का एक तरीका जिसमें आप केवल उन सभी तर्कों निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करते हैं जिनसे आप अवगत होते हैं। छात्र किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए उसके गुण दोष की परख कर लेता है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास रखती है। इस कक्षा में छात्रों को ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं
तथा यह छात्रों को आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देती है। दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण को निर्मित करते समय छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि का प्रयोग करना चाहिए। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करना चाहिए, साथ ही जो है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीकों का भी प्रयोग जो है करना चाहिए तथा आकलन की जो भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए और एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं बतलाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ए ऑप्शन आपको राइट होगा, खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को छात्र के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए तथा छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। दोस्तों, सामग्री और अनुभव से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देना, करके सीखने पर बल देना तथा किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए एवं समूह में काम करके व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को अपने ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए सीखने के द्वारा प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में सहभागी अधिगम को बढ़ावा देता है। सहभागी अधिगम एक शैक्षिक उपागम है जिसका उद्देश्य कक्षा की गतिविधियों को शैक्षिक और सामाजिक अधिगम अनुभव में व्यवस्थित करना होता है। तो सहभागी शिक्षा छात्रों की कक्षा को छोटे समूहों में तोड़ती है ताकि वे एक साथ एक नई अवधारणा की खोज कर सकें और एक दूसरे की जो है सीखने में सहायता भी कर सकें। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के विषय में कौन सा विकल्प सही है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रगतिशील शिक्षण में प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधि से मूल्यांकन अथवा आकलन शामिल है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक के स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है। इसलिए बालकों को अनुकूलन और सीखने के लिए अपने वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करनी चाहिए। तो शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना है तथा इस संदर्भ में व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे ना रह जाए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र विविधतापूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधियां समाहित करता है, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं में समुन्नत करता है तथा बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षण अधिगम जो है कहलाता है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके आंतरिक
प्रेरणा, इससे जो है आंतरिक प्रेरणा भी बढ़ती है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को सक्रिय अन्वेषक बनाती है। यह बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देती है। तो प्रगतिशील शिक्षा सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। यह एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्राथमिक विद्यालय का बालक उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहां बालक को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। तो प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जो है जोर देती है। दोस्तों, बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देती है। तो सामूहिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता यह है कि अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। तो सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है कि बालक को समस्त शिक्षा उसकी आवश्यकता, प्रकृति, रुचियों, अनुभव तथा उसके शारीरिक स्तर एवं मानसिक क्षमताओं के अनुसार देने का प्रयास करें। बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय उस पाठचर्या से लिया जाता है जिसकी रचना बालकों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, मानसिक स्तर, प्रकृति एवं रुचि के अनुसार किया जाए। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियाद तभी संभव है जब शिक्षक अध्यापक के दौरान विद्यार्थियों के अनुभव और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल जो है करता है। इनके निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना, बालक की शिक्षा उद्देश्यपरक हो, साथ ही बालक की योग्यता व रुचियों के अनुसार विषय वस्तु का चयन हो। इसके साथ रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण और पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। विद्यालयों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है तब जब, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना तथा व्यक्ति को सामूहिक दोनों रूपों में बालक सामर्थ्यता सीखते हैं, जबकि गृह कार्य प्रदान करना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक अंग तो है, किंतु यह बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यक्ति को सामूहिक दोनों रूप से। अगला क्वेश्चन, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा।
खोज अथवा सक्रिय अधिगम का ह्रास। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है, सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। साथ ही बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अंतः क्रिया व संवाद द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अनुभवात्मक अधिगम पर बल। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से जो है उसमें होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार जब अधिगमकर्ता अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय प्रयोग करता है तो इसे अधिगम विषय वस्तु व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। बाल केंद्रित कक्षा में बालक एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो बाल केंद्रित कक्षा में बालक को महत्व दिया जाता है। बाल केंद्रित कक्षा से तात्पर्य उस कक्षा से है जहां बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षक और छात्र सह निर्मित होते हैं और ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बी ऑप्शन आपको राइट है। अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ज्ञान के सक्रिय निर्माता। अगला क्वेश्चन, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? ए, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाते हैं। बी, एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। या सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। या डी, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।